यहाँ पे जी मैंने बॉईल कर लिए थे आलू भी, और जो दही बड़े थे वो भी मैंने पानी में डाल दिया था इनको 10 मिनट। बहुत मज़े के यम्मी से बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग शुरू कर दी। मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ। बड़ा सन्नाटा सा छाया हुआ था, दिन तो चढ़ने वाला था लेकिन उस गली में भी बड़ा सन्नाटा था अभी, और बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें। बनाने थे आज बच्चे कह रहे थे, तो मैंने इनको भिगो के हल्का सा नींबू पानी करके तो इनको भिगो दिया था। तकरीबन 10 मिनट भिगोऊँ थी बड़ी अच्छी तरह से। ये यहाँ पे मैंने आलू कट करके रख दिया था एक बड़े साइज़ का, इस तरह से जल्दी बॉईल हो जाएगा। फिर हम ये होता है तो दही भर तैयार करते हैं। यहाँ पे सब बच्चे खेल रहे हैं। मैंने चाय रख दी थी। यहाँ पे शाम का टाइम था, बच्चों ने गली में बड़ा शोर मचाया था। छुट्टियाँ हो गई हैं तो बच्चे टिक भी नहीं रहे आजकल, ऊपर से पेपर हैं तो फिर बच्चे लापरवाह हो जाते हैं। स्कूल जाते रहे ना, उनको पता होता है कि हाँ जी हमने स्कूल जाना। तो ये बड़ा मामला आजकल गलत चल रहा है जी, छुट्टियों वाला। जो हफ्ते में 3 छुट्टियाँ हो गई हैं, संडे की तो थी ही, और जुमा की छुट्टी है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा। और बच्चे को पेपर भी थे, बहुत शोर है। यहाँ पे शाम का टाइम था, मैं पी रही थी चाय, साथ में खा रही थी बिस्किट। हाँ, चाहे ये पेपरों के बाद छुट्टियाँ ज़्यादा दे देते, हफ्ता बढ़ा लेते छुट्टियों को, लेकिन ये वाली जो छुट्टियाँ हैं ना, ये कुछ अजीब सा ही मामला पेश। यहाँ पे जी मैंने बॉईल कर लिए थे आलू भी, और ये भर लिए हैं। ये बड़ी मज़े की बनती हैं, और एक लंबी वाली होती है लेकिन उससे ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा होता है। मुझे तो ये वाली उससे ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे टमाटर है मेरे पास, छोटे वाला एक, और छोटा प्याज लंबा मैंने यूँ काटा है, आपने बरीक बरीक काटना है, और एक अदद सब्ज़ मिर्च है। और यहाँ पे है इमली की खट्टी मीठी चटनी, तकरीबन 1.5 चम्मच। ये मैंने पहले आपको बनाना सिखाई है, बनाई थी शकरकंदी। उसके साथ मैंने जो जो इसमें चीज़ें ऐड हुई थी ना, तो मैंने बताई थी, आप देख लीजिएगा। आलू चने में भी ये वाली चटनी यूज़ हो सकती है, और शकरकंदी में बड़ी अच्छी लगती है, और दही बड़ों में भी ये चटनी हर तरह से हर चीज़ में यूज़ हो जाती है। और ये है चाट मसाला 1/2 चम्मच, और अब दही है मेरे पास आधा किलो। तो जी करते हैं शुरू हम रेसिपी। और बच्चे घर में हैं तो बच्चे घर में हो चटपटी सी चीज़ें वो फिर खुद भी मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको एक बोल में डाल लिया। अब मैं इसमें डालूँगी आलू। आलू मैंने इस साइज़ में काट लिए, और इसमें मैं अब डालूँगी टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्च। और मैंने एक चीज़ मिस कर दी आपको बताते हुए, ये है पुदीने और धनिए की चटनी पिसी हुई। ये बड़ी मज़े की लगती है इसमें। तो इसमें मैं अब डालूँगी जी इमली की ये खट्टी मीठी चटनी। इसमें जाएगा जी चाट मसाला, तो यहाँ पे मैंने दही को फेंट लिया था, उसमें मैंने डाल दी थी आधा चम्मच धनिया और पुदीने की चटनी। तो मुझे तो कुछ कम लग रही थी, मैंने कुछ और डाल दी, और मेरा छोटा ही कुछ लग रहा है, लेकिन बहरहाल हम डाल देते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत मज़े के यम्मी से बनते हैं हमारे दही बड़े। इसमें भी बड़े बोल में शिफ्ट कर लूँगी, फिर ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। चने रेसिपी तो आपको मिल गई है, तो इस तरह से आप ज़रूर घर में बना के देखिएगा, बड़े टेस्टी बनते हैं ये। और इमली की चटनी डालें तो बहुत ही इसका जो टेस्ट अच्छा आता है। इसको मैं भी ट्रांसफ़र कर दूँगी बड़े बोल। तो यहाँ पे बच्चों में दे दिए थे दही दही भल्ले, तो वो खा रहे थे, और बड़े टेस्टी कोई बने थे ये। वालेकुम अस्सलाम। सीधा जाना, ठीक है। बच्चे जा रहे थे जिस पढ़ा पढ़ने, कपड़े वगैरह इनको मैंने चेंज करवा दिए थे। और कपड़े को ये बच्चे इतने गंदे करते हैं, डेली के डेली चेंज करते हैं, फिर इनका ये हाल है। और वाइट सूट बच्चों को पहना दो ना, अल्लाह माफ़ करे, फिर इनका जो हाल होता है धुलने में इतने कोई मुश्किल हो रहे होते हैं ना। इनको मैं रखती हूँ मशीन में, और कपड़े को इतने इकट्ठे हो जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, डेली ज़ाहिर बच्चों के चेंज हो रहे होते हैं, तो फिर इतने ढेरों ढेर इकट्ठे हो जाती है। आज काफ़ी निकली थी। और स्मोक वगैरह भी तो सुबह सुबह ही होती है बस, उसके बाद तो धूप वगैरह निकल आती है, और बच्चों ने क्लासों में बैठना होता है। पेपरों में 11 बजे तो छुट्टी हो जाती है, बस इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए बच्चों को छुट्टियां करवाने का। और बस ये कूद ही रहे थे, मैंने कहा आप खोल लो, बैग नहीं खोला। रात को अब मैं इनको बिठाऊंगी जब ट्यूशन पढ़ के आएंगे ना। यहाँ पे बच्ची की बेटी की पिन्ने रखी थी, कभी कहीं उतार के रखी होती हैं, फिर एक जगह पे रखी हो ना तो फिर ढूंढने में आसानी होती है, इसको उसकी जगह पे रखती हूँ। यहाँ पे चार्जर वगैरह सारी चीज़ें
ऐसे रखी, इनको भी सेट कर देती हूँ मैं। और मैंने ये मंगाया था चावलों का आटा, इसकी फिरनी भी बड़ी मज़े की बनती है। और ये आप फ्राई चीज़ों में आप इसको कटलेट्स में डालें, दूसरी चिप्स वगैरह में डालें तो बड़ी क्रिस्पी बनती है। 1.5 से 2 चम्मच डालें तो बड़ी क्रिस्पी चीज़ बनती है। तो मैंने कहा चलें ये भी मंगवा लेती हूँ, घर में पड़ा हो ना तो कोई रेसिपी वगैरह बना लें तो काम आ जाता है। यहाँ पे मैं फ्रिज में देख रही थी कि आज क्या बनाऊँ, लेकिन देखा तो मारो चिकन का सालन काफ़ी पड़ा था। तो आज तो छुट्टी है भाई खाने की, दोपहर टाइम, रात को देखा जाएगा क्या। और अलमारियाँ मैंने सेट की थी एक दिन, तो बच्चों के कोई कपड़े छोटे हुए थे तो वो भी मैंने निकाले। तो कोई आएगा गली में तो उनको दे दूँगी, सर्दियाँ हैं तो चले किसी के काम ही आ जाएंगे। इनको भी अब मैं तेल वगैरह लगा के ना एक शॉपर में डालती हूँ। यहाँ पे आया था जी सब्ज़ी वाला, तो मैंने उससे ली थी गाजरें, बहुत अच्छी सी आई थी। तो इनको मैं करूँगी कद्दूकस और इसका बनाऊँगी मैं किसी दिन गाजर का हलवा, आपसे भी शेयर करूँगी। इजाज़त दीजिए।